बिल्कुल बहुमत है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है। तो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप साथ देंगे उनका? मैं आला कमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगी मैं उसके साथ। आला कमान ने तो सचिन पायलट के लिए भेजा था ऑब्जर्व। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आपको बताया किसी ने ये बात? कल शांति धारीवाल ने गद्दार कहा है, उसको लेकर के मैं कहती हूँ सबसे बड़े गद्दार अगर आज की तारीख में कोई है तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर धारीवाल जी और महेश जोशी चीफ विप हैं। वो दोनों अधिकृत मीटिंग को क्यों बाइकआउट करके बैठे थे? और शांति धारीवाल जी जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, हाथ पटक पटक के, हाईकमान कैसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। आप हाईकमान को आंख दिखा सकते हैं? इतने बड़े हो गए आप। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि मीटिंग जो है वो ऐसे ही मीटिंग की जैसे रोजाना होती है, कोई पहले से प्लान मीटिंग नहीं। केसी वेणुगोपाल जी का ट्वीट है, रात को 2 बजे महेश जोशी जी ने हर विधायक को फ़ोन किया है। क्यों फ़ोन किया है, क्यों बुलाया? मुख्यमंत्री जी के यहाँ बाकायदा पूरे टेंट लगते हैं, स्टेज रखा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं ऑब्जर्वर्स को होटल लेकर सीएमआर आते हैं। क्यों आते हैं? अगर विधायक दल की मीटिंग नहीं थी तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, हमने भी पकौड़े खाए वहाँ पर। माकन पर बड़ा कहती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आला कमान के वफादार और अनुशासित सिपाही हैं और आला कमान के द्वारा सीएलपी लीडर ने आहूत की इस मीटिंग को। महेश जोशी जी ने अधिकृत रूप से सबको सूचना दी और स्वयं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ विप इस मीटिंग को बाइकआउट करते हैं। ये बिल्कुल ही अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उनके साथ कोई विधायक नहीं है, सब आज खुलकर आने लग गए हैं क्योंकि धोखे से, भ्रम से उन्हें बुलाकर आगे पुलिस लगा दी गई, बसों के पुलिस लगा दी गई, सीपी जोशी जी के घर के आगे पुलिस लगा दी गई और ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर ले गए। अब सब आकर कह रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं, हमारी सहमति नहीं है, हमने इस्तीफा नहीं दिया और अपने कृत्यों को दिल्ली को धत्ता बताकर, हाईकमान को चैलेंज कर अपने कृत्य को छुपाने के लिए माकन साहब के ऊपर अब आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि अब चाहे वो कोई भी जारी करे आदेश तो आप नहीं मानेंगे? नहीं, मैं बाध्य नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप बताइए सैंटिटी क्या है, विश्वसनीयता क्या उनकी? उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया कि 7 बजे सीएलपी की मीटिंग में आपको कल पहुँचना है। कांग्रेस के अधिकृत ऑब्जर्वर्स वहाँ आएंगे, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास होगा, 1-on-1 विधायकों से मिलेंगे। तो अब वही अगर मुझे कल को फ़ोन करके कह दें कि सीएलपी की मीटिंग कहीं और है, फलाना होटल में है, तो फिर हमारे को साथ में कल को हमारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उनकी विश्वसनीयता क्या है? इसलिए मैं उनके दिए हुए कोई भी निर्देशों के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं खंडन करती हूँ कि अपनी कृत्य को, जो कि सचिन पायलट से कहीं ज़्यादा हीनियस है। सचिन पायलट का गतिरोध सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से था, लेकिन जो काम धारीवाल जी ने किया है वो धत्ता उन्होंने आंख दिखाने का काम हाईकमान को किया है। उनके भाषण कह रहे हैं और उस चीज़ को छुपाने के लिए अब कह रहे हैं कि जो होगा मंजूर है, सोनिया गांधी होगा, उसको छुपाना चाहते हैं। वो तो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इसलिए अजय माकन पे तहमत लगा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुप हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी मुलाकात सीएलपी वाले दिन उनसे हुई नहीं, वो वहीं थे, हम भी वहीं थे, पर मुझे लगता है वो इंटरवीन करेंगे, उनको बात करनी चाहिए क्योंकि उनके मंत्रिपरिषद के लोग हैं, एमएलए हैं, किस तरीके से डील करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। में से चुनना पड़े तो किसी चुनेंगे? नहीं, मैं आला कमान को जाएंगे तो वो जो 102 उनके खिलाफ लड़ रहे थे उनका तो खत्म हो गया खेल। मतलब प्रैक्टिकल बात करो आप, ये अभी भूल जाइए आप बीजेपी कांग्रेस, ये दुनिया का दस्तूर है। तो ऐसे में 102 एमएलए ने अपनी कोई डिमांड उठाई है तो उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए ना। और पार्टी नेतृत्व का हमें भरोसा है, सोनिया गांधी जी को तो देश का एक एक कार्यकर्ता माँ के समान मानता है और माँ हमेशा न्याय करती है, अन्याय नहीं करती। अच्छा, ये घटनाक्रम से पहले आज आपको दिल्ली जाना था, कल शपथ नॉमिनेशन फाइल करने की बात थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, अब क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद बहुत सीनियर लीडर है। कल 28 तारीख है, नॉमिनेशन भरना होगा तो भरेंगे, नहीं भरना होगा तो नहीं भरेंगे। लेकिन अब ये जवाब मैं नहीं दे सकता, ये अशोक गहलोत जी खुद दे सकते हैं या पार्टी नेतृत्व दे सकता है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता कि अशोक गहलोत जी का जवाब भी मैं दूँ, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सकता है कल वो चले जाए, हो सकता है वो नहीं जाए। तो ये स्थिति स्पष्ट अशोक गहलोत जी से। चलो बात चल रही है कि सरकार ग्रामीण दिल्ली में कौन घोषित करता है? एक बात ध्यान रखना, राजस्थान में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के लोग बैठे हैं। बीजेपी का खेल चालू हो चुका है। बीजेपी षड्यंत्र करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर गिराने के षड्यंत्र में लग गई और ये बीजेपी का हमेशा भी गोवा में 8 एमएलए एक साथ ले गए, तो बीजेपी की तो कोशिश चालू होगी। राजस्थान में अभी हमने सब चुनाव जीते हैं, हमने वल्लभनगर जीता, दरियावत नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव जीते। आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में, हमारी योजनाएं बोलती है, हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बोलती है। 1 करोड़ घरों में तो हम बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन भेजते हैं हर महीने। राजस्थान में चिरंजीवी बीमा योजना लागू है, 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है, 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा है। सरकारी अस्पतालों में हर दवाई फ्री है, हर इलाज फ्री है।
MRI, सिटी स्कैन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 पैसा, 1 पैसा नहीं लगता है। राजस्थान का मॉडल पूरी दुनिया का मॉडल है। आज लोग चर्चा कर, इंदिरा रसोई योजना यार चल रही है, जहां 8 रुपए में भोजन मिलता है गरीब को। और यहां पे एक एक योजना बोलती है 50 यूनिट तक बिजली फ्री है। राजस्थान के लगभग 10 लाख बिजली कनेक्शन ऐसे जिनको फ्री में बिजली मिल रही है, क्योंकि उनके 50 यूनिट ही जलाते हैं गरीब लोग। तो राजस्थान की योजनाएं बोलती है, राजस्थान का काम बोलता है। ऐसे में सरकार कमजोर नहीं है राजस्थान की। हम आज 2 राज्यों में, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लोग राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ। देश में जो नफरत की राजनीति है, धर्म में जो टकराव की राजनीति चल रही है, राहुल गांधी जी ने आवाज दी है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे से एक ही आवाज आनी चाहिए, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है। हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के जुल्म के सामने झुक नहीं सकते। हम बगावत करेंगे तो मैं आज आपसे कह रहा हूं बीजेपी के खिलाफ करेंगे। हम लड़ेंगे तो महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के धोखे के खिलाफ लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो देश में डेमोक्रेसी खत्म करने की साजिश जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारी लड़ाई आज पार्टी के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते पार्टी में के अंदर टकराव हो। ये मामले सब मिल बैठकर निपटा लिए जाएंगे। और ये मान के चलना, हमारा पार्टी नेतृत्व मजबूत है, हमें बहुत भरोसा है, और वो निश्चित रूप से कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे राजस्थान के एमएलए की भावनाओं को सम्मान मिले। हर विधायक को अच्छा लगा, और उन्होंने क्या कहा कि सारे विधायकों ने सरकार के कामकाज से संतुष्टि जाहिर की है। ये अजय माकन साहब का बयान। तो ये फीडबैक अजय माकन साहब को नहीं देना चाहिए? साहब, मैं तो सारे एमएलए से राशिमाली मिला था, सब संतुष्ट हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री से सारे एमएलए संतुष्ट हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ आला कमान की इच्छा को छोड़ के उनमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? आला कमान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आला कमान तो बुला के इस्तीफा भी ले सकता है। और जहां तक मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूं, अगर सोनिया जी या राहुल जी अशोक गहलोत जी को बुला के अगर ये कहते कि मुख्यमंत्री के रूप में आपका इस्तीफा चाहिए, तो शायद बिना एक क्षण भी सोच विचार किए अशोक गहलोत जी वहीं इस्तीफा लिख के दिया। ये उनकी निष्ठा है, इस लेवल की उनकी निष्ठा है हाईकमान के प्रति। और जो कुछ परसों हुआ उसमें अशोक गहलोत जी का कोई लेन देन नहीं, ये स्वतः स्फूर्त था। आप खुद ही सोचिए, रात को 10:30 बजे, 10:15 बजे तो मैसेज आ रहा है, और कोई मुझे ये कह दे 12 बजे पहले, परसों 12 बजे पहले 25 तारीख को मेरी एक भी विधायक से धारीवाल जी के घर पे कोई चर्चा भी है, इस बारे में एक शब्द भी बात हुई हो, तो मुझे दिए गए सारे पदों से इस्तीफा देकर सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। एक विधायक कह दे कि मैंने धारीवाल जी के घर की मीटिंग की, अगर उनसे कोई चर्चा करी हो, या एक विधायक ये कह दे कि मैंने उनको विधायक दल की बैठक का रेवेन्यू सीएमआर की जगह धारीवाल जी का घर बताया। एक विधायक कहते, मुझे 12 बजे तक तो मुझे खुद ही मालूम नहीं था कि धारीवाल जी के घर पे किसी तरह की कोई एमएलए इकट्ठे हुए हैं या बातचीत कर रहे हैं, और मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब विधायक दल की बैठक आप किस जगह उन्होंने सीएमआर की बजाय धारीवाल जी का घर बताया। एक सिंगल एमएलए को यह नहीं कहा कि सीएम जो विधायक दल की बैठक है वो सीएमआर में नहीं है। हर एक विधायक को ये कहा। हमारी न्यू हम क्या बताएं? आपकी क्या मंशा है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिस बारे में रायशुमारी हुई नहीं, हम तो शुरू से एक बात कहना है कि हमारी पार्टी आला कमान के प्रति पूरी निष्ठा है। अशोक गहलोत जी नामांकन भरें या नहीं भरें, इसके बारे में फैसला आला कमान को ले। आला कमान की इच्छा हो तो अशोक गहलोत जी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरें। अगर आला कमान की इच्छा नहीं हो तो उनको नहीं भरना चाहिए। हमारी सारी लॉयल्टी अशोक गहलोत जी के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान के प्रति लॉयल्टी रही है हमारी, और आज भी है। उन्होंने कभी हमको ये पाठ नहीं पढ़ाया कि हम हाईकमान की अवज्ञा करें, और आज भी हम हाईकमान की अवज्ञा नहीं कर रहे। हमने अजय माकन साहब को सिर्फ इतना कहा था कि हमारी बात आप हाईकमान तक पहुंचा दें। अंतर सिर्फ इतना, उन्होंने कहा आप एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दो, उसके बाद पहुंचा देंगे। हमने कहा पहले पहुंचा दीजिए। हमने क्या गलत कहा?
अरे आला कमान तो हमारे लिए ये समझ लीजिए कि क्या है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकते। आला कमान की इच्छा के आगे तो हम सब नतमस्तक हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे महेश जोशी हो, चाहे दूसरे विधायक हों या दूसरे कांग्रेस जन हो, सब आला कमान की इच्छा के आगे नतमस्तक हैं। लेकिन आला कमान तक बात पहुंचाना ये तो हमारा हक है ना, या ये हक भी हमसे छीन लेगा कोई? आला कमान एक बार स्पष्ट कह दे, अपनी तरफ से बयान दे दे, भाई तुमसे कोई राजकुमारी नहीं होगी, तुमको आदेश मानना है, बात खत्म। लेकिन आला कमान तक फीडबैक तो पूरा जाना चाहिए और सही फीडबैक जाना चाहिए। हमको लग रहा था कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो आला कमान तक नहीं पहुंची, इसलिए हमने अपनी बातें रखी। लेकिन हमारी ये जरूर शिकायत रही कि जिस अभिभावक होने का जिक्र उन्होंने जैसलमेर में किया था, हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उन्होंने कोई निर्णय करने से पहले हम लोगों को विश्वास में लिया हो। हमसे उन्होंने कोई बात नहीं की, न कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बात करी, न मुख्यमंत्री रहने नहीं रहने के बारे में बात की। तो ये हमने उनसे ऑब्जर्वर्स के सामने हमने शिकायत की उनको, पीछे से मैं यहां से कह रहा हूं, वैसे नहीं, ऑब्जर्वर्स के सामने उनको कहा कि साहब आपने तो हमको याद दिलाया, आपने तो अभिभावक के रूप में काम करने के लिए कहा था। अगर तब गहलोत साहब अभिभावक के रूप में काम करने से या हमारी देखभाल करने से मना कर देते तो जो बातें आज उठ रही हैं तभी वो सफल हो जाती। क्या होता क्या नहीं होता जुदा बात है, लेकिन हम उनके इस आश्वासन पे कि गहलोत साहब आश्वासन दे रहे हैं, इसका मतलब हाईकमान आश्वासन दे रहा है। अभिभावक अशोक गहलोत जी हमारे रहेंगे, लेकिन हाईकमान उनके साथ रहेगा, हाईकमान का आशीर्वाद अशोक गहलोत जी पर रहेगा, ये हमारे मन में विश्वास है। राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी सियासत के जादूगर माने जाते हैं, लेकिन जादूगरी के अंदर हकीकत अलग होती है और भ्रम की स्थिति अलग होती है। वो सिर्फ जादूगरी से भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, यथार्थ से उसको कोई लेना देना नहीं है। और उसी तरीके से 4 साल में जादूगर ने यही काम प्रदेश के अंदर किया है। आज बरसात अधिक होने की वजह से किसान की फसल चौपट हो चुकी है, लंपी वायरस की वजह से लाखों गायें मौत के घाट उतर चुकी है, लेकिन किसान की आजीविका का आधार सिर्फ खेती और पशुपालन, दोनों की स्थिति बहुत खराब है। ना गायों की मौत का मुआवजा सरकार देने का काम कर रही है और ना बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाने का काम सरकार कर रही है, और एमएसपी के ऊपर बाजरा खरीद करने का काम भी सरकार नहीं कर रही। आनन फानन के अंदर किसान को मजबूरी में 800,000 रुपये के अंदर बाजरा बेचना पड़ रहा है, दोहरी मार किसान को पड़ रही है। इसलिए प्रदेश की सरकार सियासत छोड़े और किसानों की हमदर्द बनने की आवश्यकता इस समय वर्तमान में है। किसान आशाभरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहा है, इसलिए सरकार अपनी सियासत करती रहे, लेकिन किसानों को राहत पहुंचाने का काम करे। एमएसपी पे बाजरा खरीदे, लंपी वायरस से हुई मौतों का किसान को मुआवजा दे, और बीमा कंपनियों के द्वारा बीमित पशु का भी क्लेम नहीं देना यह अपराध है, इसलिए सरकार इन बीमा कंपनियों को निर्देशित करे।